अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद मेल जेनिटल डक्ट्स टुडे। ठीक है, मेल जेनिटल डक्ट्स में इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स हैं जो मतलब टेस्टिस के अंदर चैनल्स हैं या डक्ट्स हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड रेटिटेस्टिस, और एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स जो टेस्टिस से बाहर हैं, इफरेंट एक्ट्यूल्स, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस एंड एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट्स। सबसे पहले ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई मैंने आपको बताया था कि एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका फ्री एंड होता है, उसके बाद कॉन्वुलेटेड पार्ट होता है और उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाती है और उस पार्ट को हमने कहा था ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, इसे हम ट्यूबुलस रेक्टस कहते हैं। इसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है जो पहले आ रहा है, दे आर लाइंड बाय सर्टोली सेल्स। जो कि बाद वाला पार्ट आ रहा है जो कि टुवर्ड्स द रेटिटेस्टिस है, उस पार्ट के सराउंडिंग पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, ये देखेंगे, दिस इज़ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसका ये आगे जाती है तो ये स्ट्रेट हो जाती है एंड दिस स्ट्रेट ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड ट्यूबुलस रेक्टस। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उधर बाहर सर्टोली सेल्स होंगे और डिस्टल पार्ट में आगे जाके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। सेकंड जो नेटवर्क है जो कि इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट में, दैट इज़ रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या होता है? ऐसे चैनल्स का नेटवर्क होता है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को के ट्यूबुलस रेक्टस वाले पोर्शन को एपिडाइडमस के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सॉरी, एपिडाइडमस के साथ नहीं, इफरेंट एक्ट्यूल्स के साथ। ओके, रेटिटेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो कि लाइन बाय मीडियास्टिनम टेस्टिस। ठीक है, मीडियास्टिनम टेस्टिस जो ट्यूनिक एल्बुगिनिया ने पोस्टीरियरली जाके थिक हो गया था कवर, उसको सराउंड करता है ये चैनल्स। ठीक है, एंड दिस इज़ लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इसकी स्लाइड है। दिस इज़ मीडिया, ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये पोस्टीरियरली गई, थिक हो गई। ठीक है, और इसने जाके नेटवर्क ऑफ चैनल्स को सराउंड कर लिया विच इज़ नॉन एज रेटिटेस्टिस। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है और इसके गिर्द एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल ही होती है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स। एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स का मतलब है कि जो टेस्टिस के बाहर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इफरेंट एक्ट्यूल्स। इफरेंट एक्ट्यूल्स क्या होता है कि रेटिटेस्टिस के साथ ही नेटवर्क होता है। ठीक है, इफरेंट एक्ट्यूल्स जो कि उसको कनेक्ट कर रहा होता है एपिडाइडमस के साथ। इफरेंट एक्ट्यूल्स का दूसरा नाम है डक्ट्यूली इफरेंट्स भी इन्हें कहते हैं, इन्हें वेजा एफ्रेंशिया भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, और इनका बहुत टॉर्टुअस कोर्स होता है, इनमें कन्वलियंस होती हैं और अल्टीमेटली ये पास कर जाते हैं एपिडाइडमस के अंदर। ठीक है, इसके एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इसमें होती है जी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और एक सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वो नॉन सिलिएटेड होते हैं, उनमें सीलिया नहीं होता, उनकी शेप होती है क्यूबॉइडल, इन पे माइक्रोविलाई होता है और इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने रीअब्जॉर्प्शन करनी है टेस्टिकुलर फ्लूइड की ताकि सीमन को थिक बनाया जाए। सिलिएटेड सेल्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है उनके ऊपर सीलिया होगा। ये बड़े बड़े होते हैं, लंबे हैं और कॉलमनर सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है और ये इनका काम होता है इन्होंने अब्जॉर्प्शन करवानी है। अच्छा, इसकी स्लाइड अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये एपिथेलियम है इसकी। ठीक है, इसका ल्यूमिन वेवी होता है। वेवी इसीलिए होता है क्योंकि कुछ सेल्स जो हैं वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो इस तरह का ल्यूमिन बन जाता है, वेवी ल्यूमिन। अब इसमें टॉल सेल्स मैंने आपको बताए और शॉर्ट सेल्स हैं। टॉल सेल्स को मैंने कहा था कि सिलिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, और जो छोटे सेल्स हैं क्यूबॉइडल सेल्स, दीज वर प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, तो ये टॉल सिलिएटेड सेल्स जिन पे सीलिया प्रेजेंट था और छोटे छोटे क्यूबॉइडल जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो गए। ठीक, उसके बाहर क्या होता है? ये तो एपिथेलियम की बात होगी कि इसमें 2 किस्म के सेल्स हैं। उसके बाहर एक स्मूथ मसल की लेयर होती है और उस स्मूथ मसल की लेयर वो थिन होती है, बस उसमें सिर्फ सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडल नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया कि सिलिएटेड सेल्स में सीलिया होता है, इसके अलावा बाहर मसल के फाइबर्स भी हैं। सीलिया की मदद से और जब मसल के फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म को प्रोपेल किया जा सकता है टुवर्ड्स द एपिडाइडमस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एपिडाइडमस के साथ। एपिडाइडमस की लोकेशन यू ऑल नो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कोइल्स और कन्वलियंस होते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, अब इसकी एक डक्ट होती है जिसके अंदर जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप देखें। ठीक है, मैंने बताया था कि रेटिटेस्टिस के बाद इफरेंट एक्ट्यूल्स या वेजा एफ्रेंशिया आ जाता है और फिर एपिडाइडमस। ठीक है, तो वेजा एफ्रेंशिया ये है और इसके बाद आ जाएगा एपिडाइडमस। इसमें नज़र आ रहा है आपको ये पूरी जो लंबी सी इधर तक डक्ट आ रही है,
दिस होल डक्ट इज़ नॉन एज डक्ट ऑफ एपिडाइडमस और डक्टस एपिडाइडमस, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन हेड होगा, बाकी बॉडी है, और एंड में जो कॉर्डा एपिडाइडमस यानी कि उसकी टेल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करें, अब इस आपको नज़र आ रहा है ये पूरी डक्ट है, इसके अंदर बहुत से कोइल्स हैं, ठीक है। हाईली कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है। इसके हेड की अगर हम बात करें तो वो रिसीव करता है वैज़ोफ्रेंशिया के कोइल्स को, ठीक है। और बॉडी और टेल के अंदर आके बहुत ज़्यादा कन्वलियंस आ जाती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे ये डक्ट विदाउट एनी डिमार्केशन वैज डिफरेंस बना देती है, सही हो गया। इसका जो ल्यूमिन होता है, अब इसकी फर्दर हम देखें हिस्टोलॉजी, इसका ल्यूमिन स्मूथ होता है, ठीक है। और इसके ल्यूमिन में स्पर्म्स के क्लम्प्स नज़र आ सकते हैं। इसकी एपिथेलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें भी दो किस्म के सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स और बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सेल्स टॉल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, और इनके ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है, और इनका काम ये होता है कि इन्होंने टेस्टिकुलर फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना है, ग्लाइकोलिपिड्स को सिक्रीट करना है, और जो भी सेलुलर डेब्रिस उसकी फेगोसाइटोसिस करनी है। जबकि बेसल सेल जो छोटे सेल्स होते हैं राउंड होते हैं, एंड दे ओनली सर्व एज अ रिजर्व सेल। रिजर्व सेल्स का मतलब है कि इन केस अगर सेल्स की डिफिशेंसी होगी तो वो दोबारा माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स वैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसकी स्लाइड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जी, ये टॉल कॉलमनर सेल्स हैं, ठीक है, जिन पे मैंने बताया कि स्टीरियोसीलिया एज यू कैन सी लेबल हुआ हुआ है, ये प्रेजेंट होता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके टेस्टिकुलर फ्लूइड की। और जो शॉर्ट बेसल सेल्स हैं जिनका काम है रिजर्व सेल्स प्रोड्यूस करना। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि ये एपिथेलियम हो गया। एपिथेलियम के बाहर मस्कुलरिस एक लेयर है, ये स्मूथ मसल का जो कोट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इस कोट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हेड और बॉडी की अगर हम बात करें, एपिडाइडमस के 3 पार्ट्स अभी बताए हैं। हेड और बॉडी वाला जो पार्ट है उसमें बहुत थिन लेयर होती है मसल्स की, ठीक है। लेकिन टेल में आके वो मज़ीद थिक कोट हो जाता है और उसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं, इनर, मिडल एंड आउटर। इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फंक्शंस क्या क्या हैं एपिडाइडमस के। एपिडाइडमस के फंक्शंस ये हैं कि सबसे पहले इसने स्पर्म्स को टेम्पोरेरली स्टोर करना है अपने अंदर जब तक कि वो आगे नहीं जाते। आगे ट्रांसपोर्ट करना है। टेस्टिकुलर फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन, उसमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेना ताकि सीमन को थिक और विस्कस बनाया जाए। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इसके अंदर होती है, मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है। देन देयर आर सर्टन ग्लाइकोलिपिड्स जो कि एपिडाइडमस सिक्रेट करता है और वो एक्ट करते हैं एज डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की वजह से स्पर्म के हेड पर जो है कोटिंग आ जाती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है या कौन उनको ब्रेक डाउन करता है? जब फीमेल के यूट्राइन ट्रैक के अंदर यूट्राइन फ्लूइड में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन फैक्टर्स की कैपेसिटेशन कर देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को उनको कैपेसिटेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एपिडाइडमस की। एक और स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। हियर यू कैन सी, ये इसके ल्यूमन में स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। ये इसके एपिथेलियम है, बाहर स्मूथ मसल का कोट है, और इसके एपिथेलियम में वही जो 2 किस्म के मैंने सेल्स बताए हैं, प्रिंसिपल सेल्स, बेसल सेल्स, और प्रिंसिपल सेल्स में स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डक्टस डिफरेंस पे, या वाज डिफरेंस भी हम जिसे कहते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? डक्टस एपिडाइडमस की कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। और सेमिनल वेजिकल को जब ये ज्वाइन कर लेते हैं, सेमिनल वेजिकल वन ऑफ द सेसरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है जेनिटल सिस्टम में और सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है, उसको ये जाके ज्वाइन कर लेती है और इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। और अब 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स अगर क्रॉस की आपको बातें याद हो तो इजैकुलेटरी डक्ट्स पियर्स करती हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को और उसके अंदर ओपन हो जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका एक डायलेटेड सेगमेंट होता है, ठीक है। सेमिनल वेजिकल को ज्वाइन करने से पहले इसका एक डायलेटेड सेगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला की प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखेंगे कि बाकी जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है एम्प्यूला उससे थोड़ा सा डिफरेंट है किस तरह। अच्छा, दिस हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार शेप्ड ल्यूमिन, ठीक है। इस तरह से आप इसकी स्लाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका ल्यूमिन स्टार शेप्ड होता है। इसमें क्यों स्टार शेप होता है? क्योंकि म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम और लैमिना प्रोपिया, ये याद रखना है कि वाज डिफरेंस में लैमिना प्रोपिया की भी लेयर है, जबकि पीछे अभी तक लेयर हमने ये नहीं पढ़ी, और इसमें एडवेंटिशिया भी। अच्छा जी, एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। इसमें भी 2 किस्म के सेल्स हैं, टॉल कॉलमनर बिल्कुल एपिडाइडमस की तरह, स्टीरियोसीलिया उसके अंदर होगा जी, और बेसल सेल्स रिजर्व सेल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। लैमिना प्रोपिया में क्या होता है? ज़ाहिर बात है एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलरिस की हम बात करें तो वो थिक होती है,
उसका मतलब उसमें 3 पोर्ट्स होंगे, इनर, मिडल, आउटर। इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बीच वाला सर्कुलर होता है। अब इन मसल फाइबर्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्पर्म्स को प्रोपेल किया जा सकता है। एडवेंटिशिया जो उसके बाहर वाली लेयर है वो थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यू वाली, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। अच्छा जी, इसकी स्लाइड हम देखेंगे वाज डिफरेंस की। ये स्टार शेप ल्यूमेन है, इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, इसमें देखेंगे ये स्टार शेप ल्यूमेन है। इसके एपिथेलियम को ज़्यादा फोकस अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, लेकिन सिर्फ मस्कुलर कोट को देखेंगे। इसकी फीचर है कि इसका मस्कुलर कोट काफ़ी थिक होता है, ठीक है। अच्छा जी, इधर इसके हम एपिथेलियम देख रहे थे, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिया जो कि टॉल कॉलमनर सेल्स पे होती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं राउंड, दीज आर नॉन एज बेसल सेल्स, जिनका काम है रिजर्व सेल्स के तौर पे काम करना। और बाहर लैमिना प्रोप्रिया की लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं, और उससे बाहर मस्कुलारिस वाली लेयर होगी जिसमें 3 कोट्स हैं, और उससे बाहर एडवेंटिशिया होगी, दैट इज़ अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी आप देख सकते हैं इसका स्मूथ मसल, इनर लॉन्गिट्यूडनल स्टार शेप ल्यूमेन, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज़ एडवेंटिशिया, यानी थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं। अच्छा जी, एम्प्यूला की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एम्प्यूला, मैंने आपको बताया कि वास्ट डिफरेंस जैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेजिकल के साथ कंबाइन करके उसके डक्ट के साथ, तो वो जैकुलेटरी डक्ट बनाती है और अल्टीमेटली प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है। जो एम्प्यूला इसका पोर्शन है, इसका एक डायलेटेड पोर्शन होता है, ठीक है, सेमिनल वेजिकल की डक्ट से मिलने से पहले। उसके थोड़े से फीचर्स इससे डिफरेंट है। किस तरह जी, कि इसके अंदर जो म्यूकोजल फोल्ड ज़ाहिर बात है इसमें भी होंगे, लेकिन वो टॉल और हाईली ब्रांच, बड़े बड़े और ब्रांच्ड म्यूकोजल फोल्ड्स होंगे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मस्कुलरिस इसकी थिन होती है। अभी मैंने आपको वैसे डिफरेंस बताया, अब उसकी अपनी मस्कुलरिस काफ़ी थिक होती है, 3 कोट्स होते हैं, इसकी थोड़ी सी थिन होती है, ठीक है। और इसके जो उसके कॉलमनर सेल्स मैंने भी आपको बताया उसमें स्टीरियोसीलिया होता है, तो ज़ाहिर बात है एब्जॉर्प्शन करवा रहे होंगे। इसके कॉलमनर सेल्स सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन क्या होता है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है फ्लूइड को, और दूसरा ये है एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन भी इसने करवानी है। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बनती है। जब वास डिफरेंस कंबाइन करता है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल, इट फॉर्म्स इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड दैट पियर्स इनटू द प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा। और इसका बस के फीचर याद रखने के इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो ये हमने मेल की जेनिटल डक्ट्स भी कर ली हैं, ठीक है। वी आर ओनली लेफ्ट विद द एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। थैंक यू।